यार तूने आने में इतना लेट क्यों कर दिया? मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रहा था। चलो खैर है। और ये बताओ, ट्रेन की टिकट करवा दी है ना? मैं नहीं चाहता इस स्टेशन पर कोई ड्रामा क्रिएट हो। और तू जानता है ना, पल्लवी डायरेक्ट स्टेशन पहुंचेगी। मैंने उसको कहा था तेरे पास जितना भी पैसा हो, सोना हो, सब लेके आ जाओ। और तुम जानते हो वो एक नंबर की बेवकूफ़ लड़की है। मेरे कहने पे वो सब ले भी आएगी। यार तू गलत कर रहा है उसके साथ। वो तुझ पर यकीन कर रही है और तू उसको धोखा देने का सोच रहा है। हाँ हाँ, कुछ नहीं होता। ये सब धोखा वोखा वही मेरे साथ चिपकी जा रही है। मैंने तो कहा था कि ऐसा कुछ मत कर। उसको ही लगी हुई है कि नहीं मुझे तुमसे शादी करनी है, तो मैंने कहा ओके। यार पर तू गलत कर रहा है। तू जानता है ना वो कितने बड़े बाप की बेटी है। उसका बाप एक बड़ा ऑफिसर है। अगर तू फंस गया ना तो तुझे जेल में सड़ाएगा। और मैं जानता हूँ तेरे पास ना बेल तक के पैसे नहीं होंगे। फिर तू क्या करेगा बोल? और तू किसी लड़की का दिल तोड़ने का सोच रहा है। हाँ हाँ, कुछ नहीं होता। मेरे अफेयर पहले भी बहुत चले हैं, लेकिन मैं टाइम पास करके छोड़ देता। ये चिपक रही है तो ओके, मुझे वैसे ही पैसों की कितनी ज़रूरत है। देख बेटा, तू जा तो रही है, मैं तुझे अपने भरोसे भेज रही हूँ। तू मेरा भरोसा मत तोड़ना। तू जानती है ना तेरा बाप कितना गुस्से वाला है। और अगर तूने कुछ गलत सलत किया ना तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। वो तो मना कर रहे थे तुम्हें भेजने को, पर मैंने बोला छोड़ें, बच्ची है, अपने कॉलेज वालों के साथ पिकनिक पे जा रही है, जाने दें। मैं तुम्हें फ़ोन करूँ ना, मेरा फ़ोन फ़ौरन उठा लेना। तुम्हारे अब्बा ने कहा है उसको बोलना उसका फ़ोन 1 मिनट के लिए बंद नहीं होना चाहिए। और अपने दोस्तों को भी कह देना कि मोबाइल ऑन रखें। बाबा तो कह रहे थे इसके साथ एक बॉडीगार्ड भी भेजो, लेकिन मैंने बोला नहीं, अच्छी बात नहीं है, दोस्तें उसका मजाक उड़ाएंगी। तुम जानती हो ना बेटा, बाबा तुमसे कितना प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते उनकी बेटी के साथ कुछ भी गलत हो। कोई तुम्हारे साथ गलत होता है वो सोच भी नहीं सकते हैं। होना तो बहुत दूर की बात है बेटा। पर मैंने कह तो दिया पापा से, वो कहे थे मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा, लेकिन तुम फिर भी अपने बाबा को जानती हो, वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। और तुम जानती हो ना तुम्हारे बाबा के कितने सारे दुश्मन हैं, इसलिए उनको ज़्यादा खौफ सताता है। चलो तुम जा रही हो तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। तुम जानती हो ना तुम्हारे बाबा तुम्हें इस शर्त पे भेजने पे राजी हुए हैं कि तुम आने के बाद उनकी पसंद के लड़के से शादी करोगी। तो बाबा को धोखा देने का सोचना भी मत, क्योंकि तुम जानती हो धोखा देते वक्त बाबा ये नहीं देखते किसने दिया है, अपना है या पराया। फिर बाबा को कुछ नज़र नहीं आता। इसलिए कह देती हूँ बाबा को धोखा देने का सोचना भी मत। आओ अभी बाबा की पसंद के लड़के से शादी करो, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। चलो अब तुम जाओ। पल्लवी यार, तुमने आने में कितना लेट कर दिया। मैं कब से तुम्हारे स्टेशन पे वेट कर रहा था। तो मैं भी क्या करती है, आप जानते तो हो घर से निकलने में कितनी मुश्किलें आती हैं। और आपने कहा था सारा पैसा सारा जेवर सब लेके आना, उसको ला के निकलना आसान काम था। चलो ठीक है, लाई हो ना सारा जेवर सारा पैसा? हाँ मैं सब लाई हूँ। तो लाओ वो बैग मुझे रखवा दो। क्यों, आपको क्यों रखवाऊँ? मुझे रखवा दो, तुम्हारे पास सेफ नहीं होगा। तुम जानती हो ना स्टेशन पे कैसे कैसे लोग आते हैं। तुम अपने बाप को तो संभाल नहीं पाती हो, बैग क्या संभालोगी? लाओ बैग मुझे दो जिसमें गोल्ड लाई हो, सारा पैसा लाई हो। मैं अपने पास रखूँगा, सेफ रहेगा। और हाँ, मेरी बात एक और सुनो कान खोल के। हम दोनों ना अलग अलग बोगी में बैठेंगे। क्यों, ऐसा क्यों? ताकि कोई हमें पहचान ना सके। अलग अलग बोगियों में रहेंगे और सेफ रहेंगे। और एक और बात, तुम ना अगले स्टेशन पे उतर जाना, ताकि हम लोग अलग अलग चले। फिर मैं तुम्हें आगे स्टेशन पे पिक कर लूँगा। हम लोग एक साथ रहेंगे और सबको शक होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप जानते हो ना मुझे कोई रास्ते नहीं पता, ना मैं किसी को जानती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे भरोसे आई हूँ। हाँ हाँ पल्लवी, तो मेरे भरोसे ही, मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इसलिए अलग होने को बोल रहा हूँ ताकि कोई हमें साथ देखेगा ना तो उसको शक हो जाएगा। हम दोनों अलग होंगे ना, किसी को शक नहीं होगा। नहीं नहीं, हम साथ चलेंगे। आप जानते हो ना मुझे अकेले बहुत डर लगता है। मैं कभी घर से इस तरह अकेले कभी नहीं निकली हूँ। भाई कुछ नहीं होगा ना, मैं तुम्हें देखता रहूंगा। चलो ऐसा करते हैं, तुम्हारी वाली बुक में अपने किसी फ्रेंड को बिठा दूंगा ताकि तुम्हारे साथ रहे, तुम सेफ महसूस करोगी। पर क्यों कह रहे हैं आप ऐसे, हम एक साथ भी हो जा सकते हैं ना। हम दोनों अपनी सेफ्टी के लिए कह रहे हैं ना। खुद सोचो, अगर किसी ने हमारे साथ देख लिया तो कितनी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे हम दोनों। चलो ठीक है। लाओ तो मुझे बैग रखवा दो। मेरे पास बैग रहेगा ना, सेफ रहेगा। तो मैं अपने पास कुछ भी पैसे नहीं रखूँ, मैं तो खाली हाथ हो जाऊंगी। अच्छा तुम चाहो ना थोड़े से पैसे अपने पास रख लो, लेकिन बैग मुझे रखवाओ। चलें ठीक है, आप मुझे मिल जाएगा। आप जानते मुझे स्टेशन में मैं किसी को नहीं जानती, आप किसी। हाँ मैं मिल जाऊंगा, मैं तुम्हें वहां से ले लूंगा वापस। नहीं भाई, मैं आपके साथ रहूंगी, मैं किसी को नहीं जानती यहाँ। और आप जानते मेरे पापा मुझे अकेले कहीं जाने नहीं देते, मुझे रास्ते भी नहीं पता। मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ूंगा, बस तुम्हें बोला नेक्स्ट स्टेशन में उतर जा, मैं तुम्हें अगले वाले स्टेशन में वापस ले लूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अकेली क्या करूंगी, मैं तो किसी को जानती भी नहीं, आप पे भरोसा करके आई हूँ। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें अपने दोस्त के साथ छोड़ दूंगा। बस तुम मुझे बैग दे दो गोल्ड का, जिसमें तुम गोल्ड और पैसे लाई हो, और कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं कहीं नहीं छोड़ रहा, वो मेरे दोस्त के पास स्टेशन पे तुम्हें नीचे छोड़ेगा, वहीं से पकड़ लेंगे। तुम्हें पता है हम दोनों साथ जाएंगे ना तो लोगों की ज़्यादा नजरें हम पे रहेंगी। अलग अलग उस डिब्बों में बैठेंगे ना तो टेंशन तो कम होगी। तो मेरी बात को समझो, मैं तुम्हें अगले स्टेशन पे मिल लूंगा। भाई तुम मुझे डरा रहे हो। पल्लवी तुम डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। बस तुम मुझे गोल्ड का और पैसों का बैग पकड़ा दो। तुम अकेली कैसे संभालती फिरोगी? मेरे पास होगा ना, मुझे टेंशन कम होगी।
वो तो ठीक कह रहे हो तुम, पर मैं तुम्हें कैसे दे दूं? मेरे पास तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अच्छा ऐसा करती हूँ, मैं थोड़े पैसे अपने पास लो हाँ हाँ ठीक है, तुम थोड़े से पैसे अपने पास रख लो, पर बैग तुम मुझे ही रखवा दो। तुम जानती हो ना आज के हालात कितने खराब हैं, तुम कैसे ख्याल रख पाओगी? तुम तो अपना ही ख्याल नहीं रख सकती। अच्छा सुनो, अब आगे ना स्टेशन आ रहा है, तुम वहाँ उतर जाना और फिर मैं तुम्हें नेक्स्ट स्टेशन में मिलूंगा। तुम बिल्कुल मत घबराना और बैग मैं अपने पास ही रखूंगा। यार ये अभी तक आया क्यों नहीं? और कितना इंतजार करूं? इसने कहा था मुझे स्टेशन में मिलेगा, पर अभी तक मिला क्यों नहीं? लोग मुझे कितनी अजीब अजीब नजरों से देख रहे हैं। इसने मुझे धोखा दिया है। ये मेरा सारा कैश और गोल्ड लेके भाग गया है। अम्मा सही कह रही थी, एक धोखे बाद इंसान है, और मैं इसके धोखे में आ गई। ये मेरा सारा कैश लेके भाग गया, मुझे छोड़ के चला गया। आ गई तू? और मैंने अभी देखा तू मेरा सारा जेवर, सारा पैसा निकाल के ले गई तिजोरी में से। तुझे शर्म नहीं आई? कहाँ है तारा पैसा? जेवर कहाँ है सारा? तेरे बाप को पता चल गया तुझे छोड़ेगा नहीं। मुझे पता था तू कोई ऐसी हरकत करेगी। मुझे तुझे भेजना ही नहीं चाहिए था। अब क्यों आई मुंह काला करवा के? क्या बोलूंगी तेरे बाप से? पूरी तिजोरी खाली कर दी। मिला होगा तुझे धोखा, अब छोड़ के चले गए होंगे। आजकल के लड़के हैं ही ऐसे। मुझे लग ही रहा था कि तेरे भाग जाने में कोई गड़बड़ है, पर मैंने तुझ पर भरोसा किया, तेरे बाप को समझाया, और तू वही करके आई जिसका मुझे डर था। कहाँ है तेरा बैग जिसमें तुम भर के लेके गई थी जेवर और पैसे? बोलो, अब क्यों खड़ी हुई हो? क्या बोलूंगी तुम्हारे बाप से? ये आजकल की लड़कियां लड़कों की बातों में आके कैसे स्टेप उठा लेती हैं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ड्रामा देख देख के बिगड़ रही हो। मुझे लग ही रहा था कोई गड़बड़ है। जब तुम फोन पे बात करी थी मुझे उस वक्त ही तुम पे नजर रखनी चाहिए थी। मेरी गलती है, मुझे तुम्हें भेजना ही नहीं चाहिए था। और मैं लगी पड़ी कि नहीं, जाने दो बेचारी बच्ची का दिल बहल जाएगा, घर में उदास रहती है। मिल गया धोखा। तुम जैसी लड़कियों को ना यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। निकलो मेरे घर से। मैं एक मिनट तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। प्लीज मम्मा मुझे रहने दे। बोला है ना तुम्हें इस घर में एक मिनट में नहीं रखूंगी। चली जाओ। तुम्हारा बाप आएगा तो बोल दूंगी हमारी कोई बेटी है ही नहीं। जाओ पल्लवी, यहाँ से निकल जाओ। इस घर में रहने की तुम काबिल हो ही नहीं। मैंने तुम्हें भरोसा करके भेजा था, काश मैं तुम्हें भेजती नहीं। वो कौन सी घड़ी थी मैंने तुम्हें भेजा? निकल जाओ मेरे घर से। तुम मेरे घर में रहने के काबिल ही नहीं हो। दफा हो मेरे घर से। प्लीज मेरे चैनल आशिक के जाग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।